बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं गोभी गोश्त का सालन। मेरी तरह मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत ही ये पसंद होगा गोभी गोश्त का सालन। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो गोभी गोश्त को मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। वीडियो को फॉलो करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और उसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, बारीक स्लाइस कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे देखिए प्याज को मैं भूनने लगी हूँ, हल्का गुलाबी कलर आने तक इनको फ्राई करूँगी। देखिए प्याज में हल्का गुलाबी कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ दालचीनी के 2 छोटे-छोटे से टुकड़े हैं, शामिल कर दिए हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आएगा गोभी गोश्त में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ अच्छे से फ्राई करना है, भून लेना है। देखें प्याज को यहाँ पे मैंने हल्का-सा कलर दिया है ताकि हमारे सालन का कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आए। अगर प्याज को आप डार्क कर लेंगे तो ज़ाहिर है कि सालन का कलर भी बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भूना है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 कटे हुए टमाटर, रफली मैंने काट लिए हैं और मीडियम साइज़ के ये टमाटर हैं। टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। और साथ के साथ इसमें मैं मसाले भी शामिल कर दूँगी। इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबलस्पून डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर, इसके अलावा मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून और यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। ज़ीरा पाउडर इसमें डलेगा हाफ़ टेबलस्पून और ये चीज़ें डालने के बाद हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। देखें जब मैं मसाले शामिल कर रही थी तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया था ताकि मसाले हमारे जले नहीं। इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दूँगी यहाँ तक कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और अच्छा सा मसाला नहीं भुन जाता। तो देखिए यहाँ पे मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए मसाले को भून रही हूँ। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और आपको टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसमें डालूँगी आधा किलो चिकन है मेरे पास, मीडियम साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं और अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको मसाले में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चिकन की भुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप चिकन को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट गोभी गोश्त में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे चिकन को भून लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। जब आप देखें कि मसाला खुश्क होने लगा है तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल करें और दोबारा से चिकन की भुनाई शुरू कर दें। तो मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को अच्छे से भून लेना है। जब तक ये चिकन अच्छे से भुन रहा है तब तक मैं ये करूँगी कि मेरे पास है यहाँ पे देखें 3 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने एक मिक्सी ब्लेंडर में डाल दिया है और 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास यहाँ पे अदरक का। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे मोटा-मोटा सा मैं पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, मोटा-मोटा सा ही पीसेंगे। देखिए यहाँ पे गोभी जो है वो बादी होती है, यानी कि अक्सर लोगों को उससे गैस ट्रबल हो जाती है, तो अदरक को आपने लाज़मी इसमें शामिल करना है। अदरक से क्या होगा कि गोभी का बादीपन चला जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इस स्टेज पे देखिए मैं डालने लगी हूँ हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक, ये दोनों चीज़ें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से भूना है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और तकरीबन ये आधा गल भी चुका है। देखिए अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। जब तक मैं ये करूँगी कि यहाँ पे गोभी की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 700 ग्राम के लगभग मेरे पास गोभी का फूल है, जिसे काटने के बाद ये तकरीबन हाफ़ केजी रह जाएगा। देखिए गोभी के बड़े-बड़े से पीसेस मैंने कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर गोभी को इस तरह काटेंगे यानी कि पोटैटो कटर से, तो बहुत ही बारीक सी गोभी कटेगी। तो देखिए कुछ लोग गोभी गोश्त को बिल्कुल मैश कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप गोभी गोश्त को बिल्कुल मैश कर देंगे तो इस तरीके से आप बारीक-बारीक से गोभी काटें। बिल्कुल बारीक गोभी होगी तो गलेगी भी जल्दी और बिल्कुल मैश हो जाएगी, मगर मैं यहाँ पर इसको मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लूँगी। और ये देखें यहाँ पे गोभी मैंने काट ली है। गोभी को काटने के बाद धोया करें क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें छोटे-छोटे से कीड़े मौजूद होते हैं।
तो यहाँ पे देखें गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया है और मीडियम साइज़ का बना लिया है। कुछ लोग गोभी के पत्ते भी इसमें काट के शामिल कर देते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी आप इस गोभी को काट सकते हैं। गोभी को काटने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसको चिकन में शामिल कर दूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने आधी गोभी को चिकन के मसाले में शामिल किया है। इससे क्या होगा कि पहले हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सारी गोभी को जब आप डाल देते हैं तो चम्मच बहुत ही मुश्किल से चलाया जा सकता है और गोभी अच्छे से मिक्स भी नहीं होती। पहले हाफ़ गोभी को मिक्स कर लें और हाफ़ बाद में डालें। इससे क्या होगा, मिक्सिंग में बहुत ही आसानी रह जाएगी। देखें गोभी को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें डालें 2 से 3 हरी मिर्चें साबित, डंडी सी मेथी डाल दें, कवर लगा दें और इसको आपने दम पे लगा देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। देखिए 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया, गोभी कितनी अच्छी सी गल चुकी है। इसने अपना पानी रिलीज़ किया था जिससे गोभी अच्छे से गल चुकी है और चिकन को पहले ही हमने अच्छे से भुना था। चिकन भी इसमें सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो देखें गोभी में मैं पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, इससे गोभी का टेस्ट ख़राब हो जाता है और ये बहुत ही वाटरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए भुनी हुई मज़ेदार सा गोभी गोश्त हमारा तैयार है। इसमें डालूँगी हल्का सा गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर और ढेर सारा डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का फ्लेवर गोभी गोश्त में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी गोभी तैयार हुई है। इसमें मैंने पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला। चिकन को भूनते वक्त जो पानी मैंने शामिल किया था, इसके अलावा मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।